हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ, लाइव क्लासेस घटना चक्र कला। और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे होंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लासेस। फर्स्ट और सेकंड क्लासेस हो चुकी हैं जहां हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। आज 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड, जो भी नए हैं हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 101 स्टार्ट करते हैं। एरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? पूर्व ऐतिहासिक काल। बेसिकली ये एरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन युग है क्या? तो देखिए, हिम युग कला की दृष्टि से सर्वाधिक कार्य हिम युग में हेनरी ब्रुइल का रहा है। पहले ये 4 पार्ट्स में थे, 4 भाग इसके थे। एरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, मैग्डेलेनियन और सैल्यूट्रियन। फिर हेनरी ब्रुइल ने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। पहले पार्ट में रख दिए पहले और दूसरे नंबर को, एरिग्नेशियन और पेरिगार्डियन को पहले नंबर पे इन्होंने रखा है, और दूसरे नंबर पर मैग्डेलेनियन और सैल्यूट्रियन युग को। बेसिकली जो मैग्डेलेनियन और सैल्यूट्रियन युग है, मैग्डेलेनियन युग में कोई भी पेंटिंग्स नहीं मिली है, लेकिन सैल्यूट्रियन युग में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मिली हैं, सर्वाधिक चित्र मिले हैं। और ये प्रागैतिहासिक पूर्व ऐतिहासिक गुफा की चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? पूर्व ऐतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम की बात हो रही है, इतिहास से पहले की कला के बारे में। तो इतिहास से पहले की कला में बेसिकली साक्ष्य या प्रमाणों के आधार पर चित्र बनाई गई है, जैसे हंटिंग सीन्स बनाए गए हैं और सिंबल्स वगैरह, क्या बोलते हैं, शिकार दृश्य, और इन सारी चीज़ों को कैप्चर किया गया है। शिकार दृश्य, आखेट। तो यहाँ पर टोटमिक, जादुई और मूर्ति पूजन, ये तीनों करेक्ट हो जाएगा। एनिमेटिक्स नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफिक्स में यूज होता है। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बादामी की गुफाएं बीजापुर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है। कर्नाटक में है बादामी की गुफाएं, 6ठी शताब्दी की है। 6ठी शताब्दी की गुफा है चालुक्य डायनेस्टी की, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। अजंता के गुफा नंबर 1 और 2 के समकालीन बादामी की गुफा को रखा गया है। ब्राह्मण धर्म से सबसे संबंधित चित्र यहीं से सर्वप्रथम पहली बार मिले हैं। इसका पुराना नाम वातापीपुरम है। वातापीपुरम, वातापीपुरम बादामी की गुफा का पुराना नाम है। चालुक्य राजाओं की प्रारंभिक राजधानी बादामी थी तथा बाद में पट्टादक्कल हो गई थी, इसलिए यहाँ पर बीजापुर करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में बीजापुर नहीं रहा तो कर्नाटक करेक्ट होगा। अगर कर्नाटक भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो आईहोल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बादामी गुफा में टोटल 4 गुफाएं हैं। यहाँ पे टोटल 4 गुफाएं हैं, और 3 ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और एक जैन धर्म से संबंधित है। पहले नंबर की गुफा है शिव गुफा, दूसरी है वैष्णव गुफा, तीसरी है ब्राह्मण गुफा, और चौथे नंबर की गुफा है जैन धर्म से संबंधित। तो देखिए, सबसे बड़ी गुफा कौन सी है और सबसे ज्यादा चित्र कहाँ से मिले? गुफा नंबर 2 छोटी गुफा है, और गुफा नंबर 3 सबसे बड़ी गुफा है, और सबसे ज्यादा पेंटिंग्स यहीं से मिले हैं। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक में। हमने बताया था ना, कर्नाटक नहीं होगा तो बीजापुर सही होगा, बीजापुर नहीं होगा ऑप्शन में तो आईहोल करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बादामी की गुफाएं कर्नाटक में स्थित है। वो 2016 का था, पीजीटी में आया हुआ था, और ये 2016 टीजीटी में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है कि बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। देखिए, क्वेश्चंस को मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, इसलिए इससे पता चलेगा ना कितने बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। बादामी किस प्रदेश में है, किस देश प्रदेश में है? बस थोड़ा सा टर्म चेंज हुआ है, यहाँ पे पूछ लिया है किस प्रदेश में है। 2010 और 2003 में आया हुआ है। सेम कर्नाटक में। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी गुफा की खोज किए थे स्टेला क्रैमरिश। स्टेला क्रैमरिश 1945
1935 में। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आज डिस्कस कर लेते हैं कि 1935 में तो स्टेला क्रैमरिज खोज किए थे, ठीक है, लेकिन कलरफुल पेंटिंग 1938 ईस्वी में कार्ल खंडालवाला के द्वारा खोजी गई है, जो रंगीन चित्र मिले हैं, ठीक है, एक रंगीन चित्र प्रकाशित किए हैं कार्ल खंडालवाला अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रैमरिज 1935 में। ये आया है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2018 में। बादामी गुफा की रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत की गई? रंगीन पेंटिंग बनाई गई थी 1938 ईस्वी में कार्ल खंडालवाला के द्वारा, उनकी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में प्रकाशित है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई? ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर जेएम अहिवासी ने बनाया है। और देखिए एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1937 और 38, ठीक, 1937 और 38 में जेएम अहिवासी तथा इनके सहयोग में कार्ल खंडालवाला के हैबर के निर्देशक में बनाई गई है, और जो रखी हुई है ललित कला एकेडमी के निमंत्रण में कहने पर, और रखी भी यहीं पर है, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टास्क ये डिस्कस कर लेते हैं कि 1937-38 अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो 1957-58 को भी करेक्ट माना गया है, 1957-58 को भी, कि इस टाइम में प्रतिलिपि। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं, बादामी गुफा नंबर 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव, गुफा नंबर 1 की। ये जो नटराज की मूर्ति है, यहाँ की विशेषता है इसका 18 फीट साइज है, 18 फीट साइज है नटराज की मूर्ति का, जिसकी 18 भुजाएं हैं, 18 भुजाएं हैं। इनके अनेक नृत्य मुद्राओं को दर्शाया गया है। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? बादामी की गुफाएं चालुक्य डायनेस्टी की हैं, चालुक्य काल की। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित है, चालुक्य वंश की राजधानी है बादामी। बादामी की जो गुफाएं हैं वो दो से अधिक शब्दावली तक पूर्व व पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी। यह अपने सुंदर गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी गुफा संख्या 4, देखिए यहाँ गुफा संख्या 4 की बात हो रही है, तो गुफा नंबर 4 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम लोगों को कंफ्यूजन भी होगा एग्जाम में कि क्या आंसर होना चाहिए, तो जब ये जैन धर्म से संबंधित है तो जैन के जो है वो 24 तीर्थंकर हैं, जैन के 24 तीर्थंकर हैं। पहले है ऋषभ देव और अंतिम है महावीर स्वामी, तो उससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि आदिनाथ की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को रिलेट करके एग्जाम में हम सही कर सकते हैं। बादामी गुफा को डैश है यहाँ पर के तहत विकसित किया गया है। बादामी गुफा को किसके तहत विकसित किया गया है? चालुक्य डायनास्टी के थ्रू। चित्रित शैलाश्रय लखुड़ियार कहाँ पर स्थित है? लखुड़ियार है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में लखुड़ियार है। देखिए केजी नटियाल ने केजी नटियाल ने इसकी खोज की थी, उत्तराखंड के गुफाओं की। ठीक है, और ये जो है उत्तराखंड में लौखुड़ियार, ये किस नदी के किनारे है? तो ये है सुभाल नदी के किनारे, सुभाल नदी के किनारे स्थित है। सुभाल नदी के किनारे लुखुड़ियार है, और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है लुखुड़ियार की गुफाएं। यहाँ उत्तराखंड के सबसे उत्कृष्ट शैल चित्र मिले हैं, इस गुफा से सबसे उत्कृष्ट और शैल चित्र मिले हैं। यहाँ पर 7 नर्तक वस्त्र और मुखौटा पहने हाथ बांधे नृत्य करते हुए प्राप्त हैं। पार्थेनन मंदिर कहाँ है? पार्थेनन मंदिर जो है वो यूनान ग्रीक में है, इंग्लिश में ग्रीक भी कहते हैं, तो कभी कभी ग्रीक भी आने के चांसेस है, या अगर यूनान ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ग्रीक करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों को टर्म इंग्लिश में ही वो कन्वर्ट करके दे देते हैं।
सेम क्वेश्चन, बस टर्म चेंज हुआ है यहाँ पर। विश्व प्रसिद्ध देवी भूमि, विश्व प्रसिद्ध देवी भूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? पार्थेनन का मंदिर यूनान में है। ये 2018 का क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है एफ्रोदिति। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है, वीनस का यूनानी रूप है एफ्रोदिति। एफ्रोदिति को सौंदर्य की देवी कहा जाता है। और ये जो देवी हैं एफ्रोदिति, सौंदर्य की वीनस, ये कहाँ की हैं? तो ये ग्रीक, यूनान की हैं। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? जो सिकंदर के टाइम का आर्ट ड्यूरेशन है, आर्ट का टाइम ड्यूरेशन, वो है हेलेनिस्टिक एज, हेलेनिस्टिक काल को। और हेलेनिस्टिक काल का समय था 323 से लेकर के 31 ईसा पूर्व। 323 से 31 ईसा पूर्व हेलेनिस्टिक का टाइम था। और 356 से लेकर के 323 तक ये सिकंदर का काल था। मड़ासन गाल, कहते हैं डाइंग गाल, का संबंध किस काल से है, किस कला से है? तो डाइंग गाल, मड़ासन गाल का संबंध है हेलेनिस्टिक एज से। ये जो स्कल्प्टर है मूर्ति डाइंग गाल, मड़ासन गाल, ये 3री शताब्दी की है। 3री शताब्दी में हेलेनिस्टिक काल से संबंध रखती है। ये एक प्राचीन रोम संगमरमर की नकल है। डाइंग गाल, इसे इटालियन भाषा में द डाइंग गैलेशन कहा जाता है। वास्तव में ये संगमरमर से बनी हुई मूर्ति है जो रोमन कला में बनी है, लेकिन इसकी प्रतिकृति हेलेनिस्टिक कला में भी बनाई गई है। रोमन कला और हेलेनिस्टिक कला में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अनेक अनेक दृष्टियों से दोनों समान माने जाते हैं। अतः जो ये है हेलेनिस्टिक काल, ये डाइंग काल हेलेनिस्टिक एज की ही मानी गई है। यूरोप की प्राचीन प्रस्तर युग, यूरोप की प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग 30,000 ईसा पूर्व का है। सबसे पहली मानव संस्कृति अंतिम हिमयुग के अंतिम चरणों में लगभग 30,000 ईसा पूर्व के प्रकट हुई थी। इसका चरम विकास दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की कला में देखने को मिलता है, जो 1200 ईसा पूर्व का है। 1200 ईसा पूर्व। उत्तरी उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस की कला को फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र नवपाषाण काल से मिले हैं। अब यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। तो देखिए, जो पूर्व पाषाण काल है उसका टाइम है 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व तक का। पूर्व पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन है 50,000 से 25,000। यहाँ पर सर्वप्रथम आग की खोज हुई थी और मानव को क्वार्टाइज कहा जाता था, उसके अलावा और कुछ नहीं मिले हैं। सेकेंड है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथिक टूल्स शार्प टूल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर पहली बार। मतलब पहले भद्दे औजार बनाए जाते थे, यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे से बनाने लगे थे, शार्प, नुकीले। अब मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन है 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का टाइम ड्यूरेशन है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 से लेकर के 3,000 या 5,000 के समथिंग इसका टाइम ड्यूरेशन है एक्चुअल में। और नवपाषाण काल में मानव सिविलाइज्ड, सभ्य हो गए थे, यहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, बस्तियां बसाने लगे थे, चौक का आविष्कार कर दिए थे। मतलब पूरी तरीके से सारी चीज़ों का आविष्कार इन्होंने कर दिया है। पहिए की आविष्कार भी हो चुकी थी। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल के चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेल्लारी, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, उपयुक्त सभी से मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेल्लारी। बेल्लारी गुफा की खोज 1892 ईस्वी में हुई थी एफ फासेट के द्वारा। बेल्लारी की गुफा से 6 कोड़ों के सितारे मिले हैं। बेल्लारी की गुफा से 6 कोड़ों के सितारे मिले हैं और सर्वप्रथम मानव अस्थियां यहीं से प्राप्त हुई हैं। और ये बेल्लारी की जो गुफा है, इसकी कंपेयर, मतलब इसकी समानता स्पेन के कागुल गुफा से की जाती है। आदि मानव का प्रधान केंद्र माना गया है बेल्लारी।
कर्नाटक में है। अब दूसरा है सिंघनपुर। सिंघनपुर की खोज का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग बताया जाता है कि सिंघनपुर की बहुत सारे लोगों ने खोज की है। जैसे सबसे पहले सिंघनपुर कहाँ पर है इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक स्थल है सिंघनपुर, रायगढ़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसके प्रमुख केंद्र हैं सिंघनपुर, खरमागढ़, खैरपुर, कबरा पहाड़, नौलखा, बुतालदा, खरसिया, ये सब इसके पार्ट हैं। मतलब सिंघनपुर के साथ साथ और भी ज्यादा पार्ट्स हैं। काली आकृति वाली शैली। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? काली आकृति मतलब ब्लैक फिगर जो बनाए गए हैं वो यूनान ग्रीक में बनाए गए हैं। बेसिकली जो ये ब्लैक फिगर काली आकृति वाली शैली यूनान की जो फेमस रही है वो मिट्टी के बर्तनों, फूलदानों आदि पर प्राप्त होते हैं। काले रंग की आकृतियों वाली टेक्निक का प्रयोग पकाई गई मिट्टी के लाल धरातल पर चित्रित किया गया है। आकृतियों की आंतरिक रेखाएं काले रंग की खुरचकर अंकित की गई हैं और कहीं कहीं पर पर्पलिश मतलब जो बैगनी कलर होता है और वाइट कलर, पर्पलिश और वाइट का टचअप दिया गया है। उत्तरकाशी हुडली गुफा के शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग के बारे में डिस्कस हो रहा है कि रॉक पेंटिंग शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये उत्तरकाशी की जो हुडली गुफा है वहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। Like, subscribe and press the bell icon for more new notifications.